प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम वचन सुने। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर किन लोगों से अधिक प्रेम करते हैं? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसके लिए करें? कृपया प्रार्थना पूर्वक वचन सुने। जय मसीह की। मत्ती 5 अध्याय में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर नम्र लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि नम्र हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञाकारी होता है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए और विश्वास योग्य होने के लिए नम्रता की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि नम्र हृदय में ही टूटा मन वास करता है। हालेलुया। पहला पतरस 5:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। क्यों परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है? वह इसलिए क्योंकि अभिमानी व्यक्ति वह कठोर दिल का होता है। वह पश्चातापी हृदय वाला नहीं होता है। वह अपने अनुसार जीवन जीता है। परमेश्वर की धार्मिकता और उसके कार्यों को स्वीकार नहीं करता है। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। और इसलिए स्पष्ट है कि परमेश्वर नम्र, दीन और टूटे हुए लोगों के प्रति वह विश्वास योग्य है, सच्चा है और दयालु है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर नम्र लोगों को अधिकाई से वो प्रसन्न होता है, अत्यधिक प्रसन्न होता है उनसे। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं, उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता का संपत्ति को लेकर के वो दूर देश चला गया और अपनी सारी संपत्ति को उसने गलत कार्यों में समाप्त कर दिया। जब तक उसके पास संपत्ति था, उसके इष्ट और मित्र उसके साथ थे, लेकिन जब संपत्ति समाप्त हो गया, सबने उसे छोड़ दिया। एक दिन वह बैठ करके वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उठूंगा और अपने पिता की ओर मैं लौटूंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया है। अब इस योग्य मैं नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं, किंतु एक दास की नाई स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया। वो कहता है कि अब मैं लौटूंगा, अर्थात कि उसका पास टूटा मन है। यदि उसके पास कठोर हृदय होता, वह कहता कि मैं अब किसी भी हालत में अपने पिता के पास मैं नहीं लौटूंगा। इसलिए परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। एक टूटा मन वाला व्यक्ति वह परमेश्वर के समीप आज्ञाकारी होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परमेश्वर के वचन को वह स्वीकार करता है। और इसलिए आज बहुत सारे लोग नम्र नहीं होने के कारण परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं। वे अपने ही तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, जबकि शुरू से अंत तक परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन में हमको रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है और उसकी इच्छा को पूरी करनी है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला व्यक्ति नम्र व्यक्ति ही होता है। वो परमेश्वर के अधीन में होकर के वह परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरी करता है। वह कहता है, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। लेकिन एक कठोर व्यक्ति जो नम्र नहीं है, अभिमानी है, वो कहता है मुझे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना स्वयं हूं। वो अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है और अपना जीवन को वह अपना समझता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 6:19 और 20 में लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। और इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज बहुत सारे व्यक्तियों को यह कहते हुए सुनिएगा कि मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरी नौकरी है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा जीवन है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार, मैं अपने तरीके से मैं जीवन व्यतीत करूंगा। हालेलुया।
और ऐसा सोचने वाले इस संसार में बुद्धिमान कहलाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को अपना समझते हैं, अपना शरीर को अपना समझते हैं, अपना सब कुछ को अपना समझते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है, तुम में से कौन है जो दूसरे से नहीं पाया है? जो तुम दूसरे से पाए हो तो इसमें घमंड की क्या बात है? अर्थात कि जो कुछ भी आज हमारे पास है वह परमेश्वर का दिया हुआ है, और एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर की इस दया को कभी नहीं भूलता है। वह हमेशा और प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे यूसुफ को, जो अपने भाइयों से प्रेम रखता था आरंभ से ही, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर से एक दिन एक दर्शन देखा। उसने अपने पिताजी को और अपने भाइयों को उसने अपने दर्शन के विषय में, अपने स्वप्न के विषय में उसने बताया। वे लोग इसी दर्शन और स्वप्न के कारण से यूसुफ से वे लोग नफरत करने लगे और उसे नाम भी रख दिया, दर्शन देखने वाला, स्वप्न देखने वाला। और एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने उसको एक गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके सामने वे लोग ऊपर बैठ करके रोटी खाने लगे। वे लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन उनमें से ही उसका एक भाई उसको मारना नहीं चाहता था, बचाना चाहता था। इसलिए उसको उस गड्ढे से निकाल करके मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि वह नम्र था। वह अपनी नम्रता के कारण ही परमेश्वर उसके साथ था। और वहां का पोतीफर देखा कि यहोवा उसके साथ रहता है, और जो कुछ भी वह करता है सारे कामों में वो सफल होता है। और यहोवा उसके साथ रहा, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष बन गया। ऐसा वचन में लिखा है। क्यों परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा? क्योंकि वो नम्र हृदय वाला था। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूं कि एक नम्र व्यक्ति ही वो कहता है कि कुछ भी कठिनाई आए, कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी हो, लेकिन मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए वो नम्र व्यक्ति के पास ही सहनशीलता होती है। नम्रता आत्मा का फल है। आत्मा का 9 फलों में से एक नम्रता भी है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। हालेलुया। और इसलिए नम्र व्यक्ति पश्चातापी मन वाला होता है। वह गलती करता है और वह पश्चाताप करता है, परमेश्वर की ओर लौट करके आता है। लेकिन एक अभिमानी व्यक्ति जो अहंकार से भरा हुआ है, वह कठोर हृदय का है। वह परमेश्वर के समीप आएगा नहीं। वो किसी से क्षमा मांगेगा भी नहीं और क्षमा करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह एक कठोर हृदय वाला, कठोर चीज वह झुकता नहीं, लेकिन टूट जाता है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सबको नम्र होने की अति आवश्यकता है। वचन में लिखा हुआ है, नम्र हृदय वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। नीति वचन 22 का 4 में आप पढ़िएगा, नम्रता का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 29 का 23 में आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है, नम्र हृदय वाला व्यक्ति, नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। परमेश्वर नम्र व्यक्ति को वह महिमा देता है, दीर्घायु देता है, जीवन देता है। नम्र हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर के प्रति भय और प्रेम रखता है, परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, उसकी आराधना करता है, और पूरा जीवन भर वह एक फलवंत जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया। और इसलिए व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखते हैं कि नम्र हृदय वाला व्यक्ति कठोर हृदय वाले व्यक्ति की अपेक्षा वह अधिक आशीषित होता है, अधिक परमेश्वर के निकटता में होता है। वो हर एक बातों को बर्दाश्त कर लेता है और हर एक बातों को सह लेता है और पाप करने से बच जाता है। किंतु एक कठोर व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, वह किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करता है। वह हमेशा अधीर और असंयमित रहता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, और वह अपने हृदय में बदला लेने की भावना से वो ग्रसित रहता है। मेरे प्रियो, और इसलिए उसका हृदय पवित्र नहीं होता और उसके हृदय में परमेश्वर का वचन जगह नहीं पाता है और न जड़ पकड़ता है। हालेलुया। और इसलिए एक नम्र हृदय वाला व्यक्ति
जो यूसुफ के समान नम्र, मूसा के समान नम्र, यहोशू के समान नम्र, परमेश्वर के वचन में जितने लोग हैं सभी नम्र थे और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अब्राहम, इसहाक, याकूब सभी नम्र थे और इसलिए परमेश्वर ने उनसे वाचाएं बांधी और उन्होंने आशीष को पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप में हमको नम्रता लाने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा सकें और उसके प्रति आज्ञाकारी हम रह सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। कृपया आप कमेंट करना ना भूलें। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो उसे भी कमेंट करें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।